गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से हिंदी करने वाले हैं और हिंदी में हम लोग कहानी लेखन करेंगे। दो मज़ेदार कहानी में लेके आई हूँ। पॉइंट्स देखना है, हमें दिमाग लगाना है कि कैसे डेवलप करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है दिमाग में। उसके बाद में हमें क्या करना है, कहानी को डेवलप करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कहानी लेखन। ओके, सबको पता है ना कहानी के स्टेप्स कैसे लिखने हैं, कैसे डेवलप करना है, कैसे हेडिंग देनी है, शीर्षक कैसे देना है, मोरल कैसे देना है, ये तो बताया ही है ना मैंने। देखो, एक मज़ेदार चित्र भी दिया हुआ है इस कहानी के बेस पे। कुछ तो देख के, पॉइंट्स पढ़ के, चित्र देख के समझ में आएगा, बट बच्चों एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट्स और चित्र दोनों नहीं आएंगे, आपको पिक्स दोनों नहीं आएंगे। तो पिक ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में सिर्फ पॉइंट आता है, वो तो इसमें है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए ऐसे पिक्स बुक में आते हैं, तो देखेंगे। चलो हम लोग आज पॉइंट्स पढ़ते हैं। मालिक का गधे की पीठ पर नमक लादना। अभी देखो, एक मालिक था जो उसकी पीठ पर क्या लादता था, नमक लादता था। नदी पार करते समय नमक का घुल जाना। क्या होता था, वो जब भी पार करता था नमक क्या होता था, घुल जाता था। बोझ हल्का हो जाना। बोझ क्या हो जाता था, हल्का हो जाता। दूसरी बार रुई लादना, भीगने पर बोझ बढ़ जाना। और तकलीफ उठना, शिक्षा। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, पहले एक, चलो मैं आप लोगों को बताती, पहले सुनाती हूँ। एक समझ लो, जैसे कॉन्सेप्ट हम लोग स्टोरी बनाएंगे तो एक रामू नाम का आदमी था जिसके पास एक गधा था। वो व्यापारी टाइप था जो समुद्र पार करके गधे के कंधे पे अपने माल को ला करके बेचता था। तो क्या हो गया, वो उसके पीठ पे नमक लादता था। तो वो क्या करता था, जानबूझ के गधा, नमक पानी में डालने पे क्या होता है, पानी में घुल जाता है ना, गायब हो जाता है। तो वो जानबूझ के क्या होता था, पानी में गिरने का नाटक करता था और सारा नमक उसका बर्बाद कर देता था, पानी में मिल जाता था और उसको हल्का हो जाता था। क्यों ऐसा करता था, क्योंकि वो आलसी था, वो गधा, वो मेहनत नहीं करना चाहता था, वो मदद नहीं करना चाहता था उसकी। तो वो बार बार क्या करता था, गिर जाता था, मतलब नमक गिर गया ऐसे करके नाटक करता था। तो एक बार वो आदमी बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि अब इसको मैं बहुत मज़ा चखाऊंगा। तो उसने एक बार क्या किया, रुई रुई जब हम लेते हैं तो हल्का होता है, पर उसी को जब हम पानी में डाल देंगे तो क्या होता है, वो भारी हो जाता है। जैसे कि चलो गद्दा ले लो, तकिया ले लो, ये अपने कितने हल्के होते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखना, अगर ये पानी में भीग देना तो बहुत वज़न हो जाता है इसका, क्योंकि पानी जो है, वो रुई जो है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है वो उसको अपने अंदर। तो क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है। तो इसने क्या कहा कि ये गधा बहुत आलसी है, अब इसको मज़ा चखाने के लिए क्या करता हूँ, मैं रुई दे देता हूँ। अब हल्का था रुई, तो उसने क्या किया, फिर से पानी में, वो सोचा कि और हल्का हो जाएगा, तो पानी में गिरा और रुई हो गया एकदम भारी। अब बेचारा वो क्या करने लगा, अपनी आलसी के फल मिल गया उसको, तो वो लगा पछताने। तो जैसे इस टाइप की स्टोरी है, तो इसको हम हेडिंग दे सकते हैं। जैसे इसका हेडिंग है कामचोर गधा। सही बात है, कामचोर गधा, या ये भी दे सकते हो अक्लमंद मालिक, मतलब मालिक अक्लमंद था ना, तो ये भी हेडिंग आ सकता है। ज़रूरी नहीं, मैंने आप लोगों को बोला ना कि ज़रूरी नहीं है इसमें जो हेडिंग या फिर सीख दी हुई है वही आपको लिखना है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो देखेंगे, बहुत समय पहले की बात है कि एक आदमी के पास एक गधा था। वह हमेशा कम कम काम करने की चिंता में रहता था। एक बार मालिक ने गधे की पीठ पर नमक लाद दिया। वे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, उसे पार किए बिना दूसरे गांव नहीं जा सकते थे। गधा जब नदी में उतरा तो पानी में काफ़ी नमक घुल गया और गधे का बोझ हल्का हो गया। नुकसान होने पर मालिक बहुत दुखी हो गया, पर गधा खुश था क्योंकि वह बोझ उठाने से बच गया था। इस युक्ति से गधा प्रसन्न हुआ। वह प्रतिदिन नदी में जानबूझकर बैठ जाता था। मालिक का नुकसान होने लगा। मालिक बड़े चिंता में डूब गया। गधे को पाठ सिखाने के लिए मालिक ने एक युक्ति निकाली और एक दिन गधे के पीठ पर रुई लादी। गधा प्रसन्न था क्योंकि वह सोच रहा था कि पानी में जाते ही बोझ कम हो जाएगा। जैसे ही गधा नदी पार करने के लिए पानी में उतरा कि सारी रुई भीग गई और उसका बोझ और भी बढ़ गया। अब उसे अपनी भूल समझ में आई।
आगे से किसी भी काम से बचने की बात उसने सोची ही नहीं, है ना। देखो कितना चतुर था। इसलिए तो हम लोग जब किसी को कोई बोलते हैं ना, कोई ज्ञान नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है, कोई दिमाग कम रहता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं अरे यार ये कितना पागल है, अरे यार ये गधा है। गधा ही बोलते, गधा इसलिए बोलते क्योंकि गधे को दिमाग नहीं होता, दिमाग नहीं यूज़ करता। अगर वो दिमाग यूज़ करता तो ऐसी हालत होती है उसकी। आलसीगिरी के कारण उसने क्या किया, आलस के कारण उसने उसका कितना नुकसान किया उस आदमी का। लेकिन जब उसने अपने दिमाग लड़ाया तो नुकसान किसका हुआ, गधे का। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, जीवन में कभी भी कामचोर न बनना चाहिए। कामचोर और आलसी मनुष्य जीवन में सफल नहीं होते। ये भी हम बना के लिख सकते हैं, कामचोर आदमी कभी सफल नहीं होते। जीवन में हमें परिश्रम करना चाहिए, जीवन में कभी काम से दूर नहीं भागना चाहिए, जीवन में कभी इस तरह का मतलब अलग अलग आप लोग सेंटेंस बना के लिख सकते हो। और स्टोरी तो देखो मैंने पहले ही समझा दी थी पॉइंट से, तो कितना आसान था लिखना, लिख लिया ना आप लोगों ने, है कि नहीं। तो इस तरीके से बस छोटा सा कहानी लिखना है। अगर एग्ज़ाम में मैंने इतने सारे आप लोगों को निबंध की प्रैक्टिस, निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, ये सब इतना सारा करवा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के सामने कोई नया टॉपिक आएगा तो आप लोग नहीं बना पाओगे, है ना बच्चों। क्योंकि आप लोगों को सिखाया है मैंने सिर्फ ये नहीं सिखाया है कि इसको इसी तरीके से लिखना है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया है, टिप्स दिया है, पॉइंट्स दिया है कि आपको किस तरीके से निबंध हो, कहानी हो, पत्र लेखन हो, कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे लिखना है, कैसे बनाना है ना। तो इस तरीके से चलो अभी हम लोग ये वाली एक और स्टोरी करते हैं। देखो ये जो अभी मैंने कहानी बताई उसकी सीख यहाँ ऊपर लिखी हुई है, शिक्षा। जीवन में कभी भी कामचोरी न बनना चाहिए, कामचोरी आलसी मनुष्य जीवन में सफल नहीं होते। देखो दिया है मैंने वहाँ पे, तो आप लोग को इसमें से जो भी ऑप्शन समझेगा या खुद का बना के लिखना है अपने दिमाग से तो लिख सकते हो। तो देखेंगे नेक्स्ट जो स्टोरी है, ये भी शायद आप लोगों को पॉइंट समझ के सुना होगा, समझ में आएगी। देखो एक नाई था, यानी जो बाल काटता है ना वो, मुर्गी खरीदना। उसने एक दिन एक मुर्गी खरीदी, मुर्गी का सोने का अंडा देना। नाई धनवान, मुर्गी ने क्या किया, सोने का अंडा दिया। अब सोना तो पता है ना, गोल्ड देख के तो कोई भी पागल हो जाएगा जिसने कभी नहीं देखा है। तो वो धनवान यानी पैसे वाला हो गया। लालच पैदा होना उसके अंदर, फिर धीरे धीरे लालच आ गया। मुर्गी काटकर एक ही बार में अंडे निकालना, कुछ भी हाथ न आना, पछतावा और शिक्षा। अब देखो ये स्टोरी अब सुन, देखो एक नाई था जिसने जो बहुत जैसे अब हम उसको नाम भी दे सकते हैं कि इस गांव में, जैसे कि रामपुर गांव में एक रामू नाम का नाई रहता था, जो जिसने एक दिन एक मुर्गी खरीदी और उस मुर्गी ने अंडे दिए। शुरुआत में पहला अंडा उसने पहला कहने का मतलब कि जैसे उसने अंडे दिए, फिर उसमें से उसको सोने के अंडे मिले, फिर उसको धीरे धीरे वो पैसे वाला हो गया, वो अंडे को बेच के, ऐसे बना सकते हो आप, सोने के अंडे बेच के। या फिर उसे और लालच आया तो उसने उसको ज़्यादा खाना पीना देने लगा कि ये और अंडे देगी, उसकी देखभाल करने लगा। फिर बाद में उसको जल्दी और अमीर होना था, तो उसने क्या सोचा कि ये रोज़ एक एक देती है या कम, मैं इसका एक ही साथ ले लेता हूँ। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसके पेट को फाड़ देता है, यानी काट देता है, उसको मार देता है। और मारने के बाद उसके पेट से कुछ नहीं निकलता, तो क्या होता है, जो चीज़ें उसको रोज़ थोड़ी थोड़ी मिल रही थी वो भी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने तो उसको मार दिया। अगर वो ज़िंदा होती तो उसको देती। तो इस तरीके से इससे क्या हुआ कि उसके अंदर लालच ज़्यादा आ गया। तो इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं आना चाहिए। इससे शिक्षा हमें यही मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है, लालच बुरी बला है। तो चलो देखते हैं, अभी हम लोग ये स्टोरी डेवलप करते हैं। हरदा नाम के एक गांव में भोला नाम का एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन उसने मुर्गी खरीदी। कुछ ही दिनों में मुर्गी ने अंडे देने शुरू किए। पहला अंडा जैसे ही भोलानाथ ने उठाया, देखा अरे यह तो सोने का है। मारे खुशी से वह परिवार के लोगों को बुलाने लगा। सोने का अंडा पाकर सब बड़े खुश हुए। दूसरा दिन हुआ, मुर्गी ने फिर सोने का अंडा दिया। भोलानाथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मुर्गी को बहुत प्यार करने लगा और उसे अच्छी तरह संभाल कर रखने लगा, जिससे कहीं खो न जाए। कुछ दिनों तक मुर्गी सोने के अंडे देती रही।
तथा भोलानाथ धनवान हो गया। एक दिन अचानक भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों न मुर्गी को मारकर एक बार सब अंडे प्राप्त करके मालामाल हो जाए और प्रतिदिन के झंझट भी मिट जाए। उसके मन में लालच जाग उठे। वह उठा और बड़ा तेज धारवार चाकू ले आया और मुर्गी को मार डाला। अफसोस, उसके हाथ एक भी सोने का अंडा न लगा, सिर्फ मांस, हड्डी और खून मिला। वह पछताने लगा, सोचने लगा अगर मैंने लालच न किया होता तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से न गंवाता। अपनी करनी पर वह बार बार पछताने लगा। शिक्षा क्या मिली? लालच बुरी बला है। इसका हेडिंग भी यही हो सकता है, लालच का फल। यानी उसने क्या किया, इसमें मेन कौन था? नाई। और उसने क्या किया, उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति आ गई थी? लालच की। तो उसको हेडिंग दे सकते हैं हम लोग लालच का फल, है ना। लालच का फल उसको मिला ना। तो अभी देखो, वो रोज़ एक एक अंडे दे रही थी, तो वो उसको एक ही बार अब अमीर होने का उसको चस्का चढ़ गया, उसको और लालच। मतलब बोलते हैं ना, इंसान को जब एक चीज़ें मिलती है तो दूसरे की उम्मीद रखता है, दूसरे मिलते तो तीसरे की उम्मीद करने लगता है। लेकिन इंसान को हर चीज़ें लिमिट में करनी चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को करने लगेंगे तो बच्चों असफल होना तो निश्चित है। इसके लिए कभी भी है ना, लिमिट में कोई चीज़ करनी चाहिए कि ज़्यादा लालच हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो रहा है, जितना है, उसमें ही खुश रहना चाहिए। और भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहेंगे। तो मेन तो पैसे से कुछ नहीं होता, इंसान धनवान होता है अपने दिल से, मन से, खुशी से, कि हम दूसरों की हेल्प कितनी करते हैं उससे। पैसों से नहीं होता धनवान सब हर कोई। पैसा हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे। अभी उसने उसको, वो बेचारी उसको अंडे दे रही थी सोनी को, उसने उसको उसकी जान ले ली। ये कोई अच्छा काम थोड़ी।